आज के लेक्चर में हम लोग किसी भी नंबर को बाइनरी में लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम किसको कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें 10 डिजिट्स के इस्तेमाल से हम लोग पूरे नंबर्स को लिखते हैं। डेसिमल का मतलब ही होता है 10, इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें 10 डिजिट्स का हम लोग यूज़ करते हैं और इस 10 डिजिट्स की मदद से हम लोग सारे नंबर्स को लिखते हैं। और ये जो 10 डिजिट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद फिर जो आता है 10, वो इस 1 और 0 से बनेगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो बाकी नंबर्स होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, वो ये जो 10 डिजिट्स है इसी के मदद से लिखा जाता है। इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। बेस एक्चुअली होता क्या है, किसी भी नंबर सिस्टम में जितने डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग उस नंबर सिस्टम के नंबर्स को लिखने के लिए, वो उस नंबर सिस्टम का बेस कहलाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हो गया 10। अब जो दूसरा नंबर सिस्टम है जो कि हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ होता है, वो नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसा कि इसका नाम है बाय का मतलब होता है 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स के इस्तेमाल से सारे नंबर्स को इस नंबर सिस्टम में हम लोग लिखते हैं। और जो 2 डिजिट्स इस्तेमाल करके हम लोग लिखते हैं पूरे नंबर्स को, वो है 0 और 1। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस 2 है, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं पूरे नंबर्स को लिखने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसके पहले बाइनरी एडिशन समझना ज़रूरी है। बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट्स का इस्तेमाल होता है, 0 और 1 का। तो बाइनरी में अगर 0 को और 0 को ऐड करेंगे, 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 आएगा आंसर। 0 के साथ अगर 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा आंसर। 1 के साथ अगर 0 ऐड करेंगे तो फिर 1 आएगा आंसर। लेकिन जब 1 और 1 को जब हम लोग ऐड करते हैं बाइनरी में 1 और 1 को, तो सम आता है 0 और एक 1 यहाँ कैरी चला जाता है। 1 और 1 प्लस 1 इज़ 0 विथ कैरी 1। 1 और 1 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 0 और एक 1 यहाँ कैरी में चला जाएगा। अब आगे में कोई डिजिट नहीं है तो ये 1 फिर यहाँ नीचे आ गया। इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 और 1 जो है वो कितना होता है, वो होता है 1 0। 1 प्लस 1 1 0 होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम में जो पहला डिजिट होता है वो होता है 0। फिर 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 1 में 1 फिर ऐड करते हैं तो 2 आता है। 2 में 1 ऐड करते हैं 3 आता है। 3 में 1 ऐड करते हैं तो 4 आता है। यही प्रोसेस हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में भी करेंगे। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में भी 0 लिखेंगे, और डेसिमल में जो 1 है उसको हम लोग 1 लिखेंगे बाइनरी में। अब हम लोग देखेंगे कि 2 को क्या लिखेंगे। तो डेसिमल 2 को अगर लिखना है बाइनरी में तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1 को 1 प्लस 1 करेंगे। और यहाँ हम लोग देखें कि जब भी 1 और 1 को ऐड करते हैं 1 प्लस 1 तो ये 0 आता है और 1 कैरी आ जाता है, और जिसके कारण 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 0। इसलिए इस 1 में जब 1 ऐड करेंगे तो मेरा 1 0 आएगा। मतलब डेसिमल में जो 2 है उसको बाइनरी में जब लिखेंगे तो उसका वैल्यू 1 0 आएगा। उसी तरह से अब डेसिमल में जो 3 है उसको अगर लिखना है बाइनरी में, फिर हमको क्या करना है, इस 1 0 में 1 ऐड करना है।
जो कि यहाँ हम लोग दिखाए हैं। 1 0 में जब 1 ऐड करेंगे 0 + 1 1 आएगा और ये 1 यहाँ उतर जाएगा, तो 1 0 + 1 कितना आएगा, 1 1 आएगा। वही चीज़ हम लोग यहाँ लिख दिए हैं कि 1 0 में जब 1 ऐड करेंगे तो 1 1 आएगा। इसका मतलब कि डेसिमल 3 को जब बाइनरी में लिखेंगे तो उसका वैल्यू 1 1 आएगा। उसी तरह से 4 को लिखना है तो फिर इस 1 1 में 1 ऐड करेंगे। इस 1 1 में 1 ऐड किए हैं। फिर 1 + 1 क्या होता है, 0 होता है, कैरी 1 आ जाएगा। अब ये 1 और ये 1 फिर 0 होगा और कैरी 1 आ जाएगा। 1 + 1 0, कैरी आया 1, फिर यहाँ 2 1 हो गया, तो 1 + 1 फिर 0 हो गया, फिर 1 कैरी आया, तो ये 1 फिर यहाँ आ गया, तो इसलिए 1 + 1 ऐड करेंगे तो 1 0 0 आएगा। वही चीज़ कर रहे हैं। 1 1 में जब 1 ऐड किए तो ये आ जाएगा 1 0 0। तो जो 4 में, जो डेसिमल में जो 4 है उसको बाइनरी में 1 0 0 लिखेंगे। उसी तरह से 5 लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें फिर 1 जोड़ेंगे। 1 0 0 जो आया है इसमें 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ये 0 + 1 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 0 1। इसलिए जो डेसिमल में 5 है उसको बाइनरी में 1 0 1 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट डिजिट चाहिए 6, फिर इसमें 1 ऐड किए 1 0 1 में। फिर यहाँ 1 0 1 में जब 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 + 1 0 आएगा, कैरी 1 आ जाएगा, तो ये 1 यहाँ हो गया, 0 + 1 1 हो गया और फिर 1 हो गया, तो 1 0 1 में जब 1 ऐड करेंगे तो 1 1 0 आएगा। वही चीज़ हम लोग यहाँ कर रहे हैं। 1 0 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1 1 0 आएगा, मतलब डेसिमल 6 को 1 1 0 लिख सकते हैं। अब 7 को लिखना है तो फिर क्या करेंगे, इसमें फिर 1 ऐड करेंगे 1 1 0 में, तो आ जाएगा 1 1 1। उसी तरह से 8 को लिखना है तो फिर क्या करेंगे, इस 1 1 1 में फिर 1 ऐड करेंगे, तो आ जाएगा 1 0 0 0। उसी तरह से 9 को लिखना है, 9 को लिखना है तो इस 1 0 0 0 में 1 ऐड करेंगे, तो आ गया 1 0 0 1। मतलब डेसिमल 9 को जब बाइनरी में लिखेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 1 0 0 1। उसी तरह से डेसिमल 8 को जब बाइनरी में लिखेंगे तो उसका वैल्यू होगा 1 0 0 0। डेसिमल 7 को जब बाइनरी में लिखेंगे उसका वैल्यू होगा 1 1 1। इसी तरह से 10 अगर लिखना है, डेसिमल 10 को लिखना है अगर बाइनरी में, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 1 0 1 0। सिर्फ हमको बाइनरी एडिशन के अनुसार ऐड करते जाना है। उसी तरह से 11 लिखना है तो 1 0 1 0 में 1 ऐड कर दिए तो आ गया 1 0 1 1। फिर डेसिमल 12 लिखना है तो इसमें फिर 1 ऐड किए तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 1 0 0। मतलब डेसिमल 12 को जब बाइनरी में लिखेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 1 1 0 0। उसी तरह से डेसिमल 13 को अगर लिखना है तो ये जो 12 का जो वैल्यू आया है इसमें फिर 1 ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू देखेंगे क्या आएगा, 1 1 0 1। उसी तरह से 14 निकालना है तो 14 निकालना है तो इसमें फिर 1 ऐड किए, ये जो नंबर आया है इसमें 1 ऐड कर दिए, तो फिर 1 और 1 कितना होगा, 0 होगा, कैरी 1 आ जाएगा, जिसके कारण इसका वैल्यू हो जाएगा 1 1 1 0। 15 जो डेसिमल में है उसको बाइनरी में लिखना है तो ये जो 14 का वैल्यू आया है इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 0 और 1 1 हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1 1 1 1। उसी तरह से डेसिमल 16 निकालना है तो ये जो 15 का जो वैल्यू आया है बाइनरी में इसमें +1 कर देंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो लास्ट वाला डिजिट जैसे ही ऐड होगा 1 + 1 तो 0 आएगा, फिर यहाँ कैरी आ जाएगा, फिर ये 1 + 1 फिर 0 आएगा, कैरी 1 आएगा, फिर 1 + 1 0 आएगा, फिर कैरी 1 आएगा, फिर 1 + 1 0 आएगा, कैरी 1 आएगा। तो इसलिए डेसिमल 16 का वैल्यू बाइनरी में 1 0 0 0 0 हो जाएगा। फिर 17 को लिखना है, डेसिमल 17 को लिखना है जब बाइनरी में तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये लास्ट वाला डिजिट में 1 ऐड हो गया, बाकी सारा डिजिट्स वही रहेगा।
18 को निकालने के लिए फिर इसमें जो 17 का जो वैल्यू आया है बाइनरी में उसमें 1 ऐड करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगा। फिर उसी तरह से 19 का वैल्यू निकालना है तो ये 18 का वैल्यू आया है बाइनरी में, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10011। और जब 20 निकालना है फिर इस 19 में 1 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में लिख सकते हैं।